आप अम्मा यहाँ कोर्ट में क्या चक्कर लगा रही हो? हैं? आप इधर कोर्ट में क्यों आई हो? मैं इसलिए आई हूँ कि मुझे इंसाफ मिले वकील के थ्रू। और ये थाने वाले कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, मुझे बहका रहे हैं। मैंने कहा कि मेरे कैमरा चेक कराओ, मेरे बेटे को कैमरा में दिखाओ कि किसने मारा है। क्या हुआ है? घर से ले गया, लिबाकी पंडित है पड़ोस का, सनी नहीं, सनी रहने वाला पड़ोसी। मैं एक मुन्नी देवी बोल रही हूँ, छजा किस्मपुर डी ब्लॉक से। मेरे बेटा को घर से बुलाकर सनी अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गया और ले आने के बाद में शाम को 6:11 पर कॉल की थी मेरे राहुल बेटा के फ़ोन पे कि तेरे बेटा को मार डालूंगा। मैंने कहा बेटे क्यों मारेगा, जैसे मेरे बेटे को लेके गया है ऐसे ही छोड़ के जा। उन्हें इतना ही सुन के फ़ोन काट दिया और 6:30 पर मेरे बेटा मरा पाया मायावती के एयरपोर्ट के बीच में। पुलिस वालों ने वो मट्टी उठाई। अब कहते हैं कि बुढ़िया तेरे तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कही दीमान जी दरोगा जी मेरे कैमरा चेक किए जहाँ कि मेरे बेटा किस तरह से मारा है इसने सनी ने। तो कह दी बुढ़िया लाइन चालू नहीं है, कैमरा चालू नहीं है। और कैमरा चालू थे। और 36 दिन के बाद मेरे कैमरा चेक किए गए बिलन शहर में। तो बोले कैमरा वाले कि देखो ये कैमरा 25 दिन तक वो रहती है आईडी, और 25 दिन के बाद में अपने आप डिलीट हो जाती है अम्मा। अब इसमें कोई तुम्हारी सबूत नहीं है। मैंने फिर बोला इस पट्टे दिनेश से कि दिनेश जी मेरी कार्रवाई करो और मुझे कैमरा में दिखाओ कि मेरे बेटा किस तरह से दुर्घटना हुई है। उन्हें कही जा कोई दुर्घटना ना भैया, अपने आप मरा है, हमारे पास तेरे कोई सबूत ना है, एक्सीडेंट का सबूत है। मैंने कही जो आदमी अपने मोटरसाइकिल बैठा के ले गया है और वो कह रहा है मैं ले गया हूँ, मैंने धमकी दी है, वो हंगार रहा थाने में, बयान किए हैं उन्हें थाने में कि हाँ मैं लेके गया हूँ, और तभी मेरी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कितना दिन हो गया? 26 तारीख को 26 को 3 महीना हो जाएंगे और मेरे आज तक कोई पुलिस वाले घर नहीं गए बुलाने पकड़ने के लिए, कोई कार्रवाई नहीं की है। और मुझे धमका के भगा देते हैं थाने में। मैं तो जोगी के पास भी डोले आई। हाँ? जोगी के पास भी डोले आई। योगी जी तो बहुत हाँ तो बेट मिले नहीं थे मेरे से, मेरे जाने से पहले वे लकट चुके मेरे जाने से पहले मैं कंप्लेंट दे आई थी, मौर्या जी को दे आई और जोगी के पास भी दे आई। मैं लखनऊ तक गई? लखनऊ तक गई और मेरी कोई इंसाफ मुझे नहीं मिला। मेरे बेटा का, मेरा 27 साल का मेरे बेटा है और मुझे जातियों नहीं भगा देता थाने वाले क्या बुढ़िया यहाँ क्या करने के लिए आई, जा जहाँ हम फ़ोन कर देंगे जा। कभी नर के पास डोले आई, लक्ष्मी सिंह के पास भी डोले आई। मैं 4 चक्कर मैंने सूरजपुर में लगा लिए, एसपी डीएसपी मैंने कोई नहीं छोड़ा, तहाँ तक मैं नहीं पहुँच गई हूँ। और मुझे रोज आती हो इसी तरह कोर्ट में? मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे इंसाफ दे। मजदूरी करती हूँ मैं, बेलदारी करती हूँ मैं और मुझे इंसाफ दो। वो लड़का नहीं फरा डोल रहा है मुझे और फिर दोबारा कह रहा है, मुझे धमकी दे रहा है मारने की। अच्छा, मसला ये था कि एक लड़का गांव का आपके यहाँ नोएडा में नौकरी करता था और जिसके यहाँ नौकरी करता था उसकी बाइक चोरी करके गांव ले गया। हाँ, उसी जो जिसके यहाँ नौकरी करता था उनकी बाइक वो गांव ले गया। उन्होंने साहब FIR कर दी, मेरी बाइक चोरी हो गई। बस वो लोग उनके दोस्त थे। जब वो पकड़ा गया तो बाने कोई और कौन है तेरे साथ, कौन बाने तीनों का नाम। इसका मतलब उसकी संगत खराब हो गई? हाँ जी सर, संगत। लोग मानते उसकी संगत खराब थी? हाँ जी सर, मानते हैं सर, संगत उसकी खराब थी, मानते हैं सर। 15 साल का बच्चा है दादाजी की। आपकी उम्र कितनी है? हमारी साल 70 के ऊपर 72 या 73 हो गई। और देखिए उसके दोस्त ने किसी के काम कर रहा था, पैसा न दिया हो, कोई बात हो, उसने बाइक चोरी की, उसके अपने दोस्तों का नाम ले लिया, जेल में 2.5 महीने 17 नवंबर से है तो डेढ़ महीने के करीब जेल में। 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग दादाजी हैं, जमानत के लिए यहाँ बैठे हैं। पैसे वैसे आपके पास हैं दादाजी? कितना लेके आए हो, क्या कैसे इंतज़ाम किया? पैसा थोड़े बहुत हमारे भतीजे इनने पेमेंट किया, वकील को दिया है। सुबह से खाना वाना खाए हो? खाला खा लिया, यहीं टेंट में। इटावा से आ रहे हो? जी, इटावा से कल से आया हूँ, इटावा से जा पड़ा हूँ सर। चलिए ठीक, तो जमानत लगी है अभी। आप कहाँ से आई हैं? हम आए जिला अमरोहा से, यहाँ क्यों? बचराइयों से। यहाँ मेरी बेटी मार दी इन्होंने सेक्टर 40 में। शादी हुई थी अभी? नहीं, 2 बच्चे हैं बाबू। 18 में शादी करी थी भाई मैंने। 7 साल। इंसाफ नहीं मिल रहा मुझे। कब की घटना है ये?
कब की घटना? 11 दिन होगा आज भागते भागते। भागते भागते 11 दिन हो गए। उसमें जो हमारा दफीना होता है नहीं, इतवार में कराया, जुमे की रात में इन्होंने मारा, हफ्ते के दिन हम लेकर आए। तुम फोटो देखोगे नहीं, हम फोटो दिखाएं? इतने पे भी कह रहे हैं। नहीं तो आपको कैसे मालूम कि हमें मालूम ऐसी की कि जैसे अब हम अपने घर पे हैं, मैंने इसकी फूफी के यहाँ ये हमारा जमात भात देने गया, वहाँ से ये आया, 7 की मंडाती उनकी, 8 की बारात थी, 9 का वलीमा था। ये मैंने रात को विदा कर दिए वहाँ से, सिर पे हाथ वाथ फेर के आशीर्वाद दे के। अब भैया इन्होंने क्या करा, ये ले आया। बुध के दिन भी मेरी बात हुई बेटी से, बोली अम्मी मैं ना अम्मी को खाना दे दूँ, यानी सास को। मैं बोली मैं मजाक करने, मैंने अपनी अम्मी को तुम खाना दे दो, कोई बात नहीं है। फिर जुमरात को फ़ोन करा तो उठाए ना, मैंने चलो काम में लग रही होगी। जुमे की जो रात आती है तो 9:26 पे मेरी लड़की का मोबाइल का डाटा बंद कर दिया। मैं तो जानती भी नहीं चलाने। अब जो सुबह को जो दिन निकलता थावर वाला, जुमे से बाद में शनिचर का, अब इसका ससुर जो आता था तो हमारे घर पर गाड़ी खड़ी कर जाता था गांव से आके। अब ये आया हमारे घर तेज भक्के, जुलम होए गए। मैं बोली पता ना, फांसी लगा दी मेरी। पहले गोली को बोला। पहले तो गोली को बोला कि गोली खा ली जहर की, फिर क्या बोले सरियों कि वो फांसी खा ली, फांसी खिला दी, फांसी खा दी। उसकी जबान नहीं बढ़ रही थी अंदर। भाई मैं तो वो घर से भाग गया, मैं तो पीछे गिर गई, मेरी बेटी थी। फिर जब हमने भाग दौड़ करी कि जी असाबल लारिया रजबपुर के पास थाना है, मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, और किसी को हम कह में भी तो वो मोबाइल नहीं उठा रहे। हमने इसका पीछा करा, पीछा करने के बाद हम इसके गांव में पहुंच गए। गांव में एक जाके कोटी गांव में ऐसे करके गिरोंडे इंगे ईक, इधर ही पीछे ही। अब इसने देख ली लड़के ने कार में लेके घूम रहा, मरी भी को सास ऐसे करके बैठी यूं करके रात से लेके घूम रहा, मरी भी को लेके घूम रहे हैं कार में। जंगल में लिए खड़े हैं, जंगल में जो लिए खड़े तो ये बोला कार ही हो रही। अब जैसे हमारे बच्चे भागे तो गांव के हमारे बच्चों के ऊपर भगने लगे, तो ये बोले भाई डेड बॉडी है, हमारी बहन की डेड बॉडी है, रुको रुको। गांव वालों से कहा कि भाई ट्रैक्टर खड़ा कर लो। अब वो ट्रैक्टर खड़ा करा नहीं तो कार में से नहीं निकलता। इन्होंने बच्चों ने निकाल, तुम्हें पता ही है खून है, बहन थी, निकाला नुकूला। वो बोले गांव के जो थे जाट, बोले भाई पुलिस को फ़ोन कर दो, 112 नंबर आ गई। वो ले गई, लाने के बाद बोले भाई कि कहाँ तो कि मैं नवेडे का हूँ, कि भाई नवेडे का सेक्टर 40 का केस है, ये वहीं जाएगा। रजबपुर थाने से यहाँ रेफर कर दिया, यहाँ रेफर कर दिया गौतम बुद्ध नगर थाने में। हाँ, अब इन्होंने इतना पैसा भरा, कोई हमारी सुनी नहीं रही। FIR हुआ? हाँ हमने कहा हुआ, हमारी FIR नहीं जमा करी उन्होंने तो अपने पास से FIR लिख के, दरोगा साहब ने अपना पास से FIR लिख के और उस पर साइन करा के हमारे बड़े वाले भाई से ले ली। जो हम जमा कर रहे हैं, जो हम दे रहा है वो नहीं जमा कर रहा है। अपने पास से केस बनाया हल्का फुल्का सा उसी FIR पर, वही हमें दे रहा है। जो हम दे रहे हैं 108 बनाई, मुझसे तो कहना भी ना आता लाल, मैंने तो कभी ये ढंग देखे भी नहीं। कचहरी भी पहली बार देख रही हूँ, आज पहली बार आई? मैं लाल पहली बार आई हूँ, मेरा कलेजा दुख रिया है। पिन्नू कहते हैं देखें कहाँ तलक लड़ेगी। सर मेडिकल रिपोर्ट आई, मेडिकल रिपोर्ट में आया कि फांसी आत्महत्या करके मारा। देखो ये घुटने की, देखो प्याली कहाँ जा रही है, आत्महत्या इसमें कैसे हो गई। देखो कान टूटा पड़ा है, कमर पे निशान है सब। अब उसमें रिपोर्ट में लिख रखा है कि आत्महत्या हुई है। जब मैं उनके मोहल्ले में पहुंचती हूँ तो मैंने कहा यहाँ मौत हो गई। मैं बुआ हूँ लड़की की, तो मैं पास में रहती हूँ ओखला। तो मैं सेक्टर 40 पहुँची, मैंने कहा यहाँ जो मौत हो गई, अने यहाँ तो कोई मौत नहीं हुई। मैंने कहा फरीन का इंतकाल हो गया। तो मोहल्ले पड़ोस के लोगों को किसी को भी मालूम नहीं है कि हाँ इनके घर में मौत हो या नहीं। अगर जो हमारी लड़की ने फांसी भी लगाई थी तो कम से कम पड़ोसियों को तो बुलाते, पड़ोसी नहीं थे तो प्रशासन को बुलाते, या फिर तुम हमें बुलाते। तुम खुद ही ले जाके जंगल में ले जाके बॉडी डाल रहे हैं। जब फांसी लगाई कुछ सबूत नहीं टंगे वगैरह, ना किसी पुलिस वालों को बुलाया, कार में डाला। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ क्यों आए? हम तो कोर्ट में आए, कोर्ट से लड़ेंगे। कोई है वकील आपके जान? नहीं जा रहे हैं वकील, अभी कोई नहीं है। कराओ वकील, वो बढ़िया वाला वकील है। अब हम जा रहे हैं वकील के पास जानकारी करके आए? जी नहीं, किसी ने ऐसे ही बताया है, कोई ऐसा नहीं है प्रॉपर के हाँ कोई हमने किया है। मतलब ऐसे ही आप चले आए? जी हम जी चले आए बाबू, ये क्या है कि तो गांव के हैं, क्या दौड़ कर लेंगे। ये पर दो में भी अभी 11 कोई दिन हुआ मजबूती सर, आज नजर भागते नहीं आई। भागते कुछ इंसाफ नहीं मिल लिया। अब बताओ भाई लोगों में क्या करूं, मुझे बताइए। अब आप वकील से मिलिए, कोर्ट में जाइए, अदालत ही रास्ता है और तो कोई रास्ता है नहीं। कोर्ट में जा रहे हैं, तो हम कोर्ट आप से लड़ेंगे। मिलोगे फिर कोर्ट हम आ जाएं तो। फिर हम यहीं आ जाएंगे फिर। चलो ठीक ठीक है, अब ऐसे सवालों का जवाब तो हमारे पास रहता नहीं है।
बहरहाल माहौल क्या है, बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 नोएडा।